तुम मुझे धमकी दे रहे हो, कन्वल के कांपते लहजे में कहा। ये धमकी नहीं है बल्कि ये हकीकत में हो सकता है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस कदर कमीना इंसान हूँ, वो तंजिया लहजे में बोला। पर वो उसे साकत वाओ जामिद छोड़कर वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो बाहर आया तो जाजी कार के पास खड़ी थी और बाकी सब कार में थे। इसने पास जाकर उसके लिए फ्रंट डोर खोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। फिर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां डिनर के बाद वो प्ले लैंड गए। आलियन तो वहां खेल रहा था मगर फज़ा इससे ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाविया भी इन्हें छोड़कर उन दोनों के पास चली गई। सो अब आगे क्या प्लान है? रोहाब शाह ने सीने पे बाजू लपेटे जाजी के पास खड़े होकर पूछा, जो कि चुपचाप सी एक साइड पे खड़ी इन्हें देख रही थी। कैसा प्लान? जाजी ने उसे हैरानगी से देखते हुए पूछा। माई डियर वाइफ, तुमने जिस हक से मुझे वापस बुलवाया है तो अब मेरा भी शौहर होने का हक जताना बनता है, तो कब दे रही हैं आप इजाज़त? रोहाब ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा तो जाजी का चेहरा खिफ़्फ़त व शर्म से सुर्ख होने लगा। मैंने कब हक जताया? वो निगाहें चरा कर बोली। अच्छा तो अब मुकर रही है तुम, ये तो ठीक नहीं है। मैं तो सोच कर आया था कि धूमधाम से रुखसती करवाता हूँ तुम्हारी, रोहाब ने कहा। वॉट, दिमाग खराब हो गया है आपका? हमारी शादी हो चुकी और दो बार हुई है। हमारा 4.5 साल का बच्चा है रोहाब, वो जल्दी से बोली। सो वॉट, हमारे बेटे को पूरा हक है कि वो अपनी मम्मी और रेडी की शादी देखे क्योंकि इसने तो देखी ही नहीं सिरे से। रोहाब ने बुज़ला सनज से जवाब दिया तो जाजी का मुंह हैरत से खल गया। ये मजाक था क्या? वो मुंह बनाकर बोली। नेवर, मैं सच बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं कि आली से पूछते हैं तो वो जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। आली बेटे, वो कहते हुए आलियन को पुकारने लगा। कुक किया कर रहे हैं आप? वो गड़बड़ा कर इसके लबों पे हाथ रखते हुए बोली। रोहाब ने इसके हाथ को चूमा तो उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया तो वो इसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करता इसके चेहरे पे झुका तो वो घबरा कर आंखें बंद कर गई। आई लो यू मिसेस रोहाब शाह, वो इसके चेहरे पे फूंक मारता इसके कान के करीब झुककर बोला तो जाजी ने आंखें खोलकर उसे बेयकीनी से देखा। वॉट, ऐसे क्यों देख रही हो? रोहाब ने पूछा। आपके मुंह से ये प्यार वाओ मोहब्बत जैसे अल्फाज बहुत फेक लगते हैं। हर बार ऐसा लगता कि अभी कह दोगे मजाक कर रहा था। जाजी ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा तो रोहाब लब भैंच कर उसे देखता इसकी कमर से हाथ हटाता जरा हटकर लड़ा हो गया। फिर वो जितनी देर वहां रहे उनके बीच कोई बात ना हुई और फिर वो घर के लिए निकल गए। घर आते ही वो आलियन को खुदा हाफिज बोलकर अपने कमरे में चला गया। जाजी आलियन को सलाने के बाद खुद भी सोने की कोशिश करने लगी मगर दिल बेचैन सा था। रोहाब को उसने इसके इजहार मोहब्बत पे जवाब दिया और वो एकदम से इससे दूर होकर खड़ा हो गया और फिर मजीद कोई बात ना की तो उसको ये काफ़ी बुरा फील हुआ और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि हर बार की तरह इसका दिल खाक कर दिया था। अब तो बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। औफ़फ़ खुदाया किया करूं, वो उठकर बैठते हुए बुड़बड़ाई और फिर झुलाकर उठी और फ्रंट पे बने टेरेस की तरफ आई तो वहां पे रोहाब शाह पहले ही से बैठा सिगरेट फूंक रहा था।
हर वक्त इस मनहूस से दिल जलाना ज़रूरी होता है क्या? इसने पास जाकर उसके लबों के दरमियान दबे सिगरेट को खींचकर एशट्रे में फेंकते हुए कहा। रोहाब ने बिना जवाब दिए सिगरेट केस से दूसरा सिगरेट निकालकर लबों के दरमियान रखकर सलगाना चाहा तो उसने फिर से खींचकर दूर फेंक दिया। वो सर झटक कर सिगरेट निकालता उठकर खड़ा हुआ और वहां से जरा सा फासले पे होकर सलगा कर इसके कश भरने लगा। जाजी दंत कुचकिचा कर उसकी तरफ बढ़ी। प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? जब मैं मना कर रही हूँ तो क्यों उसे ले रहे हो? वो गुस्से से बोलती इसके लबों के दरमियान से खींचने लगी ही थी। रोहाब ने इसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर दीवार से चिपका दिया। जारी है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कन्वल के कांपते लहजे में कहा। ये धमकी नहीं है बल्कि ये हकीकत में हो सकता है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस कद्र कमीना इंसान हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला। पर वो उसे साकत वाओ जामिद छोड़कर वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो बाहर आया तो जाजी कार के पास खड़ी थी और बाकी सब कार में थे। इसने पास जाकर उसके लिए फ्रंट डोर खोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। फिर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां डिनर के बाद वो प्ले लैंड गए। आलियन तो वहां खेल रहा था मगर फलजा इससे ज्यादा एक्साइटेड थी। हाविया भी इन्हें छोड़कर उन दोनों के पास चली गई। सो अब आगे क्या प्लान है? रोहाब शाह ने सीने पे बाजू लपेटे जाजी के पास खड़े होकर पूछा जो कि चुपचाप सी एक साइड पे खड़ी इन्हें देख रही थी। कैसा प्लान? जाजी ने उसे हैरानगी से देखते हुए पूछा। माई डियर वाइफ, तुमने जिस हक से मुझे वापस बुलवाया है तो अब मेरा भी शौहर होने का हक जताना बनता है, तो कब दे रही हैं आप इजाज़त? रोहाब ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा तो जाजी का चेहरा खिफ़्फ़त व शर्म से सुर्ख होने लगा। मैंने कब हक जताया? वो निगाहें चरा कर बोली। अच्छा तो अब मुकर रही है तुम? ये तो ठीक नहीं है। मैं तो सोच कर आया था कि धूमधाम से रुखसती करवाता हूँ तुम्हारी। रोहाब ने कहा। वॉट, दिमाग खराब हो गया है आपका? हमारी शादी हो चुकी और दो बार हुई है। हमारा 4.5 साल का बच्चा है। रोहाब, वो जल्दी से बोली। सो वॉट, हमारे बेटे को पूरा हक है कि वो अपनी मम्मी और रेडी की शादी देखे क्योंकि इसने तो देखी ही नहीं सिरे से। रोहाब ने बुज़ला सनज से जवाब दिया तो जाजी का मुंह हैरत से खल गया। ये मजाक था क्या? वो मुंह बनाकर बोली। नेवर, मैं सच बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं कि आली से पूछते हैं तो वो जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। आली बेटे, वो कहते हुए आलियन को पुकारने लगा। कुक किया कर रहे हैं आप? वो गड़बड़ा कर इसके लबों पे हाथ रखते हुए बोली। रोहाब ने इसके हाथ को चूमा तो उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया तो वो इसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करता इसके चेहरे पे झुका तो वो घबरा कर आंखें बंद कर गई। आई लो यू मिसेस रोहाब शाह, वो इसके चेहरे पे फूंक मारता इसके कान के करीब झुककर बोला तो जाजी ने आंखें खोलकर उसे बेयकीनी से देखा। वॉट, ऐसे क्यों देख रही हो? रोहाब ने पूछा। आपके मुंह से ये प्यार वाओ मोहब्बत जैसे अल्फाज बहुत फेक लगते हैं।
हर बार ऐसा लगता कि अभी कह दोगे, मजाक कर रहा था। जाजी ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा तो रोहाब लब भैंच कर उसे देखता इसकी कमर से हाथ हटाता जरा हटकर लड़ा हो गया। फिर वो जितनी देर वहाँ रहे उनके बीच कोई बात ना हुई और फिर वो घर के लिए निकल गए। घर आते ही वो आलियन को खुदा हाफिज बोलकर अपने कमरे में चला गया। जाजी आलियन को सलाने के बाद खुद भी सोने की कोशिश करने लगी मगर दिल बेचैन सा था। रोहाब को उसने इसके इजहार मोहब्बत पे जवाब दिया और वो एकदम से इससे दूर होकर खड़ा हो गया और फिर मजीद कोई बात ना की तो उसको ये काफ़ी बुरा फील हुआ और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि हर बार की तरह इसका दिल खाक कर दिया था। अब तो बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। औफ़फ़ खुदाया किया करूं, वो उठकर बैठते हुए बुड़बड़ाई और फिर झलाकर उठी और फ्रंट पे बने टेरेस की तरफ आई तो वहाँ पे रोहाब शाह पहले ही से बैठा सिगरेट फूंक रहा था। हर वक्त इस मनहूस से दिल जलाना ज़रूरी होता है क्या? इसने पास जाकर उसके लबों के दरमियान दबे सिगरेट को खींचकर एशट्रे में फेंकते हुए कहा। रोहाब ने बना जवाब दिए सिगरेट केस से दूसरा सिगरेट निकालकर लबों के दरमियान रखकर सलगाना चाहा तो उसने फिर से खींचकर दूर फेंक दिया। वो सर झटक कर सिगरेट निकालता उठकर खड़ा हुआ और वहाँ से जरा सा फासले पे होकर सलगाकर इसके कश भरने लगा। जाजी दंत कुचकिचा कर उसकी तरफ बढ़ी। प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? जब मैं मना कर रही हूँ तो क्यों मुझे ले रहे हो? वो गुस्से से बोलती इसके लबों के दरमियान से खींचने लगी ही थी। रोहाब ने इसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर दीवार से चिपका दिया। जारी है।